कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइल आपके यहाँ पे इंग्लिश के 13वीं परीक्षा पेपर लिखे आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपके जहाँ टाइम बचा नहीं, तो आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना। पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित हम कराने वाले हैं। और साथ ही आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट लेते हैं तो आपके यहाँ पर 80 मार्क्स आने वाले हैं। समय आपका 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। और आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं तो इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए पूरा आपके यहाँ पे इंग्लिश पे आ चुका है। और पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आपको जो पेपर है वो देख लेते हैं। फिर तो आपके यहाँ पर सेक्शन नहीं आता है रीडिंग, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो सेक्शन ये आपकी रीडिंग आता है। पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसे केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका 10 नंबर का आता है पैसे। तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। आप यहाँ पैसे को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो इसके क्वेश्चन रहते हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसे में मिलने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए एकेडमिक्स हैज ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इस तरह से आपका दिया है, इट प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको पूरे ध्यान से रीड कर लेना। इसका जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसान जाएगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन था भाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आपका आ जाता आइडेंटिटी, बी आता एक्सपीरियंस और सी आता एकेडमिक्स और डी आपका यहाँ पर कुरिकुलम, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो दिया भाट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है। इसका आपके यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है एकेडमिक्स। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं भाट इज कॉन्सिडर्ड हॉक्स। तो आपका यह था एकेडमिक्स और बी था एजुकेशन और सी था प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और डी था कोऑर्डिनेशन। तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा था भाट है 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट। तो आपका यह था वर्किंग इन आउटसाइड वर्ल्ड और बी था लर्निंग टीम वर्क और सी था गेइंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और डी था लिमिटिंग एजुकेशन टू बाउंड्री ऑफ एकेडमिक्स। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको यहाँ पर देखते जाना, ठीक है। और यहाँ पर इनकी स्क्रीनशॉट आप ले चलिए। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स। तो आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। अब चलिए आपके यहाँ पर पहला करा दिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप चलिए 5वें क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर रट के जाना है। 5वां था बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग टू द बर्ड हॉक। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 6वां था बीच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। 7वां था भाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट। फिर आपका यहाँ पर आता है 8वां द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर इज। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा सेंचुरी। और आपका 9वां था बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एनाटॉम ऑफ यूनिक। तो यूनिक का आपको एनाटॉम लिखना, तो इसका आपका आंसर बी हो जाएगा कॉमन। फिर आपका 10वां था क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सी द फाउंडेशन। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं क्वेश्चन। आपका यहाँ पर 1 कंप्लीट हो जाता है जो कि 10 नंबर का प्रतिशत था। अब आपका क्वेश्चन 2 आता जो कि आपके यहाँ पर आता है 4 नंबर का। ये आपके यहाँ पर इसमें आपको नोट्स बनाने और साथ ही टाइटल लिखना। आप यहाँ पर देख लीजिए मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज और गिव अस सुटेबल टाइटल। तो आपको नोट्स बनाने और टाइटल। तो चलिए जो इसका आंसर है आपको आंसर दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी नोट्स। पहली हेडिंग आपकी आती है, इसके अंदर आपके पॉइंट आते हैं। फिर दूसरी हेडिंग आती है, इसके अंदर आपके पॉइंट आते हैं। फिर तीसरी हेडिंग आती है और आपको समरी नहीं लिखना है, ठीक है। समरी आपको क्योंकि इसकी समरी लिखने को नहीं बोल रहा है। आपको ये जो टाइटल रहेगा आप यहाँ पर देख लीजिए, रहेगा आपको टाइटल कॉमन ओल्ड एंड ठीक है अनकॉमन प्रॉब्लम। ये आपके यहाँ पर रहेगा टाइटल और ये आपके यहाँ पर नोट्स हो जाते हैं। पहला नोट्स, ठीक है, दूसरी हेडिंग, तीसरी। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी नोट्स हैं और टाइटल हमने आपको बता ही दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन भी आती है राइटिंग। क्वेश्चन 30 आता है योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड डिजाइन सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड लोकल न्यूज़पेपर। तो आपको इसमें एडवर्टाइजमेंट बनाना, ठीक है। और इसका अथवा देख लीजिए। तो चलिए जो इसका आंसर वो दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, एरा आपका आंसर जो आपके यहाँ पर दिया है जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो एरा आपका क्वेश्चन 30 का आंसर, ठीक है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बॉक्स में आपका दिया यही एडवर्टाइजमेंट है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लीजिए। क्वेश्चन 30 का आंसर है, ठीक है। जो अथवा का है तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं। अब चलिए आपका जो क्वेश्चन चौथा वो देख लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन 30 करा दिया। अब आपका चौथा आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग एट 54 डिग कॉलोनी इंदौर, राइट अ लेटर टू द एडिटर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नॉनसेंस क्यूज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। तो आपको यहाँ पर लाउड स्पीकर पर आपको यहाँ पर, ठीक है, आपकी शिकायती पत्र लिखना है, नहीं आपको लेटर लिखना है। तो चलिए जो इसका आंसर वो दिखाते, साथ ही इसका अथवा देख लीजिए। तो चलिए जो आपके यहाँ पर ऊपर कर दिया गया तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको लाउड स्पीकर पर आपको शिकायती पत्र लिखना है। तो इसका आंसर आपको दिखाते हैं चौथे का। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका दिया था यू आर अभिषेक सक्सेना, तो जिसमें आपको यहाँ पर लाउड स्पीकर आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है। ये रहा आपका लेटर पूरा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है लेटर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आपको लेना और यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पूरा आंसर यहाँ तक हो जाता है, अभिषेक सक्सेना तक।
ठीक है। तो इस तरह से आपका ये लेटर हो जाता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और फिर आपका यहाँ प्रश्न 5 आता है, क्वेश्चन 5 आता है, तो इसे देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना, किसी भी एक टॉपिक पर लिख सकते हैं। इसका तो आता है जिसमें आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना ट्रैफिक रूल्स पर। इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन सी आप ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं 5। तो पहला आता है ही इज डॉट नॉट MBA, तो इसमें आपका आ जाएगा एन। ठीक है, इसमें आपका एन आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा द डॉट नॉट मिल्क बाज टेकन फॉर अ टी, तो इसमें आपका आ जाएगा WHOLE। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है द ट्रैफिक रूल डोंट नॉट बी फॉलोड, तो इसमें आपका मस्ट आ जाएगा। और फिर आपका आता है द कैट जम्पेड अपॉन, इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा अपॉन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और इंग्लिश इज स्पोकन, इसमें आपका यहाँ पर स्पोकन आने वाला, यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। और फिर आता है हैव यू एनी, इसमें आपका आ जाएगा एनी। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। पहले में आप यहाँ पर इसमें एनी, इसमें आपका स्मोकन, इसमें आपका अपॉन रहेगा, और इसमें आपका मस्ट, इसमें हुल, और इसमें आपका एन। ठीक है, इस तरह से आपको जाते हैं यहाँ पर फिर इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब आपके आते हैं डू इट एनी 5, आपको 5 करने और 6 दिए हैं। तो पहला आता है ही टीचर्स इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव, आपको नकारात्मक वाक्य में पहला चेंज करना है। तो स्टूडेंट पहले का आंसर आपका रहेगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश, से आपका पहले का आंसर रहने वाला है। फिर आपका दूसरा था दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द बॉयज़ में चेंज करना है। तो पहले का दूसरे का आंसर रहेगा फुटबॉल इज बेइंग प्लेड बाय देम। ठीक है, फुटबॉल इज बेइंग प्लेड बाय देम, ये आपका रहेगा दूसरे का आंसर। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका तीसरा आता है जिसमें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तीसरे में आप यहाँ पर देख लीजिए, मीनिंगफुल सेंटेंस आपको क्रिएट करना है। तो तीसरे का आंसर रहेगा हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, ये रहेगा आपका तीसरे का आंसर। ठीक है, हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर चौथा आता मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, रीराइट यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना आपको चौथे में। तो चौथे का आंसर रहेगा मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, आपका रहेगा चौथे का आंसर। फिर आपका पाँचवा आता राजा कैरेट फॉर मिल्क, चेंज इंटू प्रेजेंट इंडिफिनिट में टेंस करना है। तो पाँचवें का आंसर आपका रहेगा राजा कैरेज फॉर मिल्क, ये आपका पाँचवें का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको 5 करने थे तो हमने 5 के आंसर करा दिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर ही डज नॉट टीच इंग्लिश, दूसरे का आंसर आप यहाँ पर लिख लीजिए, और तीसरे का आंसर, चौथे 5वें इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रहा चलिए से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आती है सेक्शन डी टेक्स्ट बुक आती है, क्वेश्चन 8 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आपको 5 नंबर का आता है पैसेज। तो पहला आता है हु इज द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है हु हैज बीन रेफर्ड अस सी इन अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर। तीसरा था बिच बर्ड इन एक्सट्रैक्ट मीन्स पिक्चर ऑफ फेस, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है बी। ठीक है, और आपका इसका जो सी ऑप्शन आता है डी, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चौथा आता है अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंड फादर लुक इन दिस पोर्ट्रेट, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा नॉन ऑफ अबव। फिर आप 5वां था बिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डेपिकेटेड इन द पोर्ट्रेट, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 9 आता है जो कि आपकी आई थी पोयम, क्वेश्चन 9 का आपका यह था जो पोयम आती है, ध्यान से पढ़ लेना आपको। अब इसका आता है पहला क्वेश्चन भाट डज द कार्डबोर्ड शो, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा आ फोटोग्राफ। और दूसरा था हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा द पोएटेस। और तीसरा था भाट डज ट्रांसेंट मीन, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 9वीं का जो आपकी 9वीं का ए आता पोयम, वो आपके हमने कंप्लीट करा दिए। अब आपका बी आता माय मदर सीम्ड। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया पैसेज, तो इसे पढ़ लेना। अब इसकी पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रॉम विच लेसन दिस टेस्ट हैज़ बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा द एड्रेस। दूसरा था हु हैज़ टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस्टर डॉलिंग, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है द वोमेन, और बी आता है द गर्ल, और इसका जो सी ऑप्शन है तो आपका सी ऑप्शन, तो स्टूडेंट आपके से सी ऑप्शन आता है हर मदर, और डी आता है हर डॉटर, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा हर मदर। और तीसरा बिच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग टू द बर्ड प्रीक्यूज, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। ठीक है, और चौथा आता द ऑथर डिड नॉट बैन टू गेट अपसेट बाय, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 9 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आपका 10वां क्वेश्चन आता है। 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, और जिसमें आपको क्वेश्चन आते हैं इनके आंसर लिखने 5 करने नहीं 5, आप यहाँ पर देख लीजिए। और क्वेश्चन 11 आता है एनी 3, इसमें आपको 3 करने और 4 क्वेश्चन दिए, सभी की जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह तैयार करके जाना, पूरा पेपर रट के जाना। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको 2 करने, और क्वेश्चन 13 में आपको भी 2 करने,
और क्वेश्चन 14 में आपको एक करना, जिसमें आपको यहाँ पर सेंटर आईडी लिखना है, आप फोटोग्राफर, और अथवा था जिसमें आपको द लैपटॉप पर सेंटर आईडी लिखना है। तो दोनों में से आपको एक कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है इंग्लिश का। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना। साथ ही इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।